आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे स्टेट पीएससी, व्यापम, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सभी में करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया गया है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 का थीम क्या है? ऑप्शन ए, म्यूजिक फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंक्लूजन। ऑप्शन बी, द फ्यूचर ऑफ म्यूजिक, रिकवर एंड री इमेजिंग। ऑप्शन सी, म्यूजिक फॉर अ सस्टेनेबल सोसाइटी। ऑप्शन डी, म्यूजिक एज अ कल्चर हब, द फ्यूचर ऑफ ए ट्रेडिशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द फ्यूचर ऑफ म्यूजिक, रिकवर एंड री इमेजिंग। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 1977 में आयोजित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर समाज के विकास में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। वर्ष 2021 का थीम द फ्यूचर ऑफ म्यूजिक, रिकवर एंड री इमेजिंग है। दुनिया के कुछ बेहतरीन संग्रहालयों में से पेरिस में लूव्र संग्रहालय शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में संपन्न हुए इटालियन ओपन की महिला एकल खिताब किसने जीती है? ऑप्शन ए, सिमोना हालेप। ऑप्शन बी, नाओमी ओसाका। ऑप्शन सी, सोफिया कैनिन। ऑप्शन डी, ईगा स्वीटेक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईगा स्वीटेक। पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने चेक गणराज्य की कैरोलिना स्लिप्सकोवा को 6-0 से हराकर 16 मई 2021 को इटालियन ओपन जीता है। फ्रेंच ओपन चैंपियन ने मैच जीतने में सिर्फ 45 मिनट का समय लिया। जनवरी 2021 में एडिलेड ने जीत के साथ रोलैंड गैरोस की सफलता के बाद 15वें स्थान पर रहने वाली स्वीटेक ने अपना तीसरा WTA खिताब जीती है। क्वेश्चन नंबर 3, सिक्किम राज्य में प्रतिवर्ष किस तिथि को अपना राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 15 मई को। ऑप्शन बी, 16 मई को। ऑप्शन सी, 17 मई को। ऑप्शन डी, 18 मई को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 मई को। सिक्किम हर साल 16 मई को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। यह 1975 में उस दिन को चिन्हांकित करता है जब सिक्किम एक राजशाही तंत्र से भारत का 22वां राज्य बना था। भारत सिक्किम की संधि पर वर्ष 1950 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ सिक्किम भारत के संरक्षित राज्य बन गया। इससे पहले 1975 तक नामग्याल राजवंश ने सिक्किम पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए, नितिन गडकरी। ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। ऑप्शन सी, प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। उन्हें उनके लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा और उनकी असाधारण प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार औपचारिक रूप से केंद्रीय मंत्री को गुरु पूर्णिमा 2021 को प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन बी, राफेल नडाल। ऑप्शन सी, निकोला मैकटिक। ऑप्शन डी, मेट पाविक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राफेल नडाल। टेनिस में इटालियन ओपन के फाइनल में नोवाक जोकोविच पर 3 सेट की जीत के बावजूद स्पेन के राफेल नडाल 18 मई 2021 को जारी ATP की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। जोकोविच 11,063 अंकों के साथ काफ़ी आगे हैं। रूसी डेनियल मेदवेदेव के नडाल से सिर्फ 163 अंक आगे है। 9,763 अंकों के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस देश की एंड्रिया मेज को 2021 में फ्लोरिडा में मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया? ऑप्शन ए, ब्राज़ील। ऑप्शन बी, मैक्सिको। ऑप्शन सी, कनाडा। ऑप्शन डी, कोलंबिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्सिको।
मिस मैक्सिको को 16 मई 2021 को फ्लोरिडा में मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। एंड्रिया मेज ब्राज़ील और पेरू के फाइनलिस्ट से आगे पहले स्थान पर रही है। पूर्व मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता चेस्ली क्रिस्ट, पॉलिन वेगा और डेमी लेघ-टिबो ने प्रतियोगिता विश्लेषक और टिप्पणीकारों के रूप में काम किया और 8 महिलाओं में के पैनल ने विजेता को चुना है। मिस इंडिया एडेलेड कैस्ट्रिलो ने तीसरे स्थान पर रनर अप के रूप में रही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने गुंजन साह को अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए बाटा इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी एडिडास, ऑप्शन सी नाइक, ऑप्शन डी प्यूमा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाटा इंडिया लिमिटेड। बाटा इंडिया लिमिटेड ने गुंजन साह को अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। वह संदीप कटारिया के स्थान लेंगे, जिन्होंने वर्ष 2020 में बाटा इंडिया के ब्रांड के वैश्विक सीईओ के रूप में पदस्थापन किया गया था। शाह 2021 के बाटा में शामिल होंगे। उन्होंने 5 साल की अवधि के लिए कंपनी के पूर्वकालिक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड से बाटा में शामिल होंगे, जहां वे एक मुख्य वाणिज्य अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस या एचआईवी टीकाकरण जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मई को, ऑप्शन बी 14 मई को, ऑप्शन सी 16 मई को, ऑप्शन डी 18 मई को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 18 मई को। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस या एचआईवी टीका जागरूकता प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एचआईवी संक्रमण व एड्स को रोकने के लिए एक टीके के निरंतर और तत्काल आवश्यक को बढ़ावा देना है। विश्व एड्स दिवस की अवधारणा 18 मई 1997 को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के प्रारंभिक भाषण से आई थी। विश्व एड्स दिवस 2021 का विषय वैश्विक एकजुटता है। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र ने 17 मई से लेकर 23 मई 2021 तक निम्नलिखित में से किस सप्ताह का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन ए वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, ऑप्शन बी टीकाकरण सप्ताह, ऑप्शन सी पोषण सप्ताह, ऑप्शन डी वैश्विक साक्षरता सप्ताह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। छठवां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 27 से लेकर 23 मई 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। सप्ताह के उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की सीमा और जोन बनाने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर नीतिगत प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करना और ऐसे कम गति वाले उपायों के लिए स्थानीय समर्थन प्राप्त करना है। और सड़क सुरक्षा 2021 से लेकर 2030 तक के लिए कार्यवाही दशक के लिए वैश्विक योजना का शुभारंभ का दिशा निर्देश व गति निर्माण का करना है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज 2021 का विषय क्या है? ऑप्शन ए ब्रिजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन गैप, ऑप्शन बी एक्सीलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम, ऑप्शन सी इनेबलिंग द पॉजिटिव यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एआई, ऑप्शन बी द बिग डेटा फॉर बिग इम्पैक्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। यह दिवस इंटरनेट के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि यह समाज और अर्थव्यवस्था तथा डिजिटल विभाजन के बीच की दूरी को मिटा सकता है। 2021 का विषय एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन अ चैलेंजिंग टाइम है। यह पहली बार 1969 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बाइफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मई को, ऑप्शन बी 16 मई को, ऑप्शन सी 17 मई को, ऑप्शन डी 18 मई को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 17 मई को। 17 मई को प्रतिवर्ष होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बाइफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यह दिवस उस चीज़ के लिए उल्लेखित करता है जहां हाल ही के दशक में LGBT के लोगों के अधिकारों के उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वह प्रगति अभी भी कमज़ोर और भौगोलिक रूप में असामान्य है। यह दिवस 1990 के उस दिन के वर्षगांठ के प्रतीक है जब WHO ने समलैंगिकता को एक मानसिक विकार से हटाने के लिए एक कदम उठाया था। क्वेश्चन नंबर 12, डायनासोर से भी पुराना निम्न में से किसका जीवाश्म जिसे विलुप्त माना गया था पश्चिमी हिंद महासागर में मेडागास्कर के तट पर जीवित पाया गया है? ऑप्शन ए वालरस, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी कछुआ, ऑप्शन डी मेढक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मछली। मेडागास्कर के तट पर हिंद महासागर के 42 करोड़ साल पहले की प्राचीन मछली जीवित मिली है जो डायनासोर के समय से पहले की थी, जिसे विलुप्त माना जाता है। बतौर री-स्पोर्ट्स सिलेकैथ नामक मछली जो शार्क के शिकारियों के समूह ने गलती से खोजा है। शार्क के फिन और तेल की बढ़ते मांग के बीच इसे खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, 18 मई 2021 को जारी ATP के रैंकिंग में राफेल नडाल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरा स्थान। टेनिस में इटालियन ओपन के फाइनल में नोवाक जोकोविच पर 3 सेट की जीत के बावजूद स्पेन के राफेल नडाल ने 18 मई 2021 को जारी ATP रैंकिंग में तीसरा स्थान पर बने हुए हैं। जोकोविच 11,063 अंकों के साथ काफ़ी आगे है। रूसी डेनियल मेदवेदेव नडाल से सिर्फ 163 अंक आगे 9,763 अंकों के साथ दुनिया भर में नंबर दूसरे 1 पर बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फ्लिपकार्ट ने किसे अपना नया रणनीति प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राहुल राजदीप, ऑप्शन बी विपिन देसाई, ऑप्शन सी दिनकर आलिया वरुण, ऑप्शन डी भास्कर घोष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दिनकर आलिया वरुपु। फ्लिपकार्ट के प्रबंधन परामर्श फर्म बेन एंड कंपनी के पूर्व भागीदार दिनकर आलिया वरुपु को अपने नए रणनीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। आलिया वरुपु कॉरपोरेट रणनीति के उपाध्यक्ष के रूप में भी शामिल हो रहे हैं। आलिया वरुपु ने बैन के भारत, न्यूयॉर्क और दक्षिण अफ्रीका के कार्यालयों में 14 वर्षों तक काम किया है और उनकी तकनीकी, मीडिया, दूरसंचार और M&A के प्रथाओं का हिस्सा भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में ईरान के द्वारा अनावरण किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन ए बैटम, ऑप्शन बी सीमोर्ग, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी कोर्टलैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सीमोर्ग। ईरान ने एक सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है जो अब तक के सबसे मजबूत है और इसके तेहरान के अमीर करीब प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा घरेलू रूप के लिए विकसित किया गया है। यह एक पौराणिक फारसी पक्षी के नाम पर सुपर कंप्यूटर का नाम सीमोर्ग रखा गया है। फिलहाल इसकी प्रदर्शन क्षमता 0.56 पेटाफ्लॉप है और यह 2 महीने में 1 पेटाफ्लॉप तक पहुंच जाएगी। सुपर कंप्यूटर बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण के सेवाएं प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रमेश पवार, ऑप्शन बी शिव सुंदरम, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रमेश पवार। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच नियुक्त किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात BCCI ने रमेश पवार को भारतीय महिला सीनियर क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया है। भारत के लिए 2 टेस्ट और 31 वनडे मैच खेलने वाले पवार ने इससे पहले जुलाई 2018 से लेकर नवंबर 2018 तक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रह चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 का थीम क्या है? ऑप्शन ए, आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर फूड, आवर हेल्थ। ऑप्शन बी, वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ऑप्शन सी, सेलिब्रेटिंग 25 ईयर ऑफ द एक्शन फॉर द डाइवर्सिटीज। ऑप्शन बी, आवर सॉल्यूशन इन अ नेचर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की विषय वस्तु वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है। जैविक विविधता के असर पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों की विस्तृत विविधता के संदर्भ में भी समझा जा सकता है, लेकिन इसमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक अंतर भी शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था? ऑप्शन ए, वर्ष 2003। ऑप्शन बी, वर्ष 2005। ऑप्शन सी, वर्ष 2007। ऑप्शन डी, वर्ष 2009। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ष 2009। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की मई 2021 में कोविड-19 से मृत्यु हो गई है। उन्हें चिपको आंदोलन के अग्रणी भूमिका के लिए जाना जाता है। पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्य के लिए पद्म विभूषण और कई सम्मानों से भी सम्मानित बहुगुणा ने टिहरी बांध के निर्माण में विशेष विरोध का नेतृत्व भी किया था। क्वेश्चन नंबर 19, केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की जगह कौन लेगा? ऑप्शन ए, यू प्रतिमा। ऑप्शन बी, वीना जॉर्ज। ऑप्शन सी के आशा। ऑप्शन डी, मीना अय्यर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीना जॉर्ज। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पूर्व पत्रकार वीना जॉर्ज के शैलजा की जगह लेगी। शैलजा को पिनराई विजयन के लगातार दूसरे कार्यकाल में मंत्रालय से हटा दिया गया है। जॉर्ज महिला एवं बाल कल्याण विभाग के नेतृत्व भी करेगी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के पास गृह मंत्रालय रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल मई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल हो गया है? ऑप्शन ए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ऑप्शन बी, हेरिंगबल का गोथलिक स्थल। ऑप्शन सी, कांचीपुरम की मंदिर। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट, महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर और कर्नाटक के हीरे बेनेकल की जगह को मिली है। इन 6 स्थलों के संभावित सूची में शामिल होने के बाद भारत से यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में दिए गए नामों में कुल संख्या 48 हो गई है। 2019 की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी स्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो शामिल करने के से पहले उसे संभावित स्थलों की सूची में शामिल किया जाता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के PDF प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @CGPSC एग्ज़ाम या CG धरोहर। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।